सभी भक्तजनों को ओम साई राम। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय होगा। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। अध्याय 48। सद्गुरु के लक्षण। श्री शेवड़े अक्कलकोट के श्री सप्टेकड़ वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनके अपने सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहां एकत्रित हो और सबने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तरों से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री शेवड़े का है और वह परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं। जब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया तब शेवड़े ने कहा कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही मुझको सफलता देने वाले हैं। श्री सप्टेकड़ को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री शेवड़े से पूछा कि ये साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि यह वह फकीर है जो शिरडी अहमदनगर की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वह महान सत्पुरुष हैं। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं परंतु वह अद्वितीय हैं। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित न हो तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने भी मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण होऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है और मैं ही उसकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री सप्टेकड़ को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही श्री साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब शेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए तब सप्टेकड़ को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सप्टेकड़ परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात सन 1913 में उनके इकलौते पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गाणगापुर और तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी अशांति पूर्वता ही बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया परंतु यह भी व्यर्थ रहा सिद्ध हुआ। अचानक उन्होंने शेवड़े के वचनों तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई। उन्होंने विचार आया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करना चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। सप्टेकड़ को सिर झुक गया और वह कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वह जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बालाशिम्पी का नाम सुझाव दिया। सप्टेकड़ उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब दोनों ने बाबा का एक चित्र मोल लेकर मस्जिद में आए। बाबा शिम्पी ने अपने हाथ से चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा, ये किसका चित्र है? बाबा ने सप्टेकड़ की ओर संकेत करते हुए कहा, यह तो इसके यार का है। यह कहकर वह हंसने लगे और साथ ही सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाला शिम्पी के संकेत पर जब सप्टेकड़ ने उन्हें प्रणाम करने लगे तो वे पुनः चिल्ला पड़े, चल हट। सप्टेकड़ की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। तब वह दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत ही निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता है। आखिर सप्टेकड़ को खिन्न हृदय से शिरडी से वापस चले आए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे साईं, मैं आपसे दया भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपके श्री दर्शनों की अनुमति मिलेगी। श्रीमती सप्टेकड़। 1 वर्ष बीत गया फिर भी उनके मन में शांति न आई। वह गाणगापुर गए जहाँ उनके मन में अशांति और अधिक बढ़ गई। अतः वह माडेगांव विश्राम के लिए पहुंचे। वहां से उनके काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न आया। वह स्वप्नों में एक गागर लक्कड़ शाह के कुएं पर जल भरने जा रही थी। वहां नीम के नीचे एक फकीर बैठा था। सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। फकीर उसके पास आकर कहने लगा, मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर दूंगा। तब फकीर के भय से वह खाली गागर लेकर लौट आई। फकीर भी उसके पीछे पीछे चला गया। इतने में ही घबराहट में उसकी निद्रा भंग हो गई। उसकी आंखें खुल गई। यह स्वप्न उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने इसे शुभ शकुन जाना और वह दोनों शिरडी को रवाना हो गए। जब वह मस्जिद पहुंचे तो बाबा वहां उपस्थित न थे। वह लैंडी बाग गए हुए थे।
उनके लौटने की प्रतीक्षा में ही वे वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फकीर के उसने दर्शन किए थे उनकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगे। उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार वह तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उदर, शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए परंतु मुझे कोई लाभ न हुआ। मैं औषधियों से ऊब उठा था क्योंकि मुझे उनमें से कोई लाभ न हो रहा था, परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा था कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती रही। व्यक्ति किसी का नाम नहीं लिया गया था, परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सप्टेणकर की थी कि उनकी पीड़ा जैसे बाबा ने अपने कहा कि स्वरथा मिट गई है और वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। संतति दान। जब श्री सप्टेणकर दर्शन के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्वोक्त वचनों से ही स्वागत हुआ। चल हट, इस बार से वह बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे अप्रसन्न है और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया और अब जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री सप्टेणकर उनके चरण दबाते हुए बैठे थे कि इतने में एक गडेरिन आई और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वह सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने उसके जीवन के अनेक परिवर्तन तथा उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सप्टेणकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वह सुना रहे थे वह तो मेरी ही है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ और उन्हें मेरे जीवन की प्रत्येक बात का पता कैसे चला। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी हैं और सबके हृदय का पूरा पूरा रहस्य जानते हैं। ये विचार उनके मन में आया ही ताकि गडरिन ने वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सप्टेणकर की ओर संकेत कर कहने लगे कि यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है और मैंने ही इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों के प्राण हरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं उसी बालक को फिर से इसकी पत्नी के गर्भ में ला दूंगा। इससे कहकर बाबा ने अपने वरद हस्त को सप्टेणकर के सिर पर रख दिया और उससे सांत्वना देते हुए कहा कि यह चरण अधिक पुरातन व पवित्र है। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति होगी। सप्टेणकर का हृदय गदगद हो गया। तब अश्रुधारा से उनके चरण धोकर अपने निवास स्थान पर लौट गए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर सपनिक मस्जिद में आए। वह इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते थे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वहां जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देख बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम और श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार भी मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वे दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने लगे तो उन्हें विचार आया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपया दूंगा। यदि उन्होंने और मांगी तो अस्वीकार करने के बजाय 1 रुपया और भेंट मैं चढ़ा दूंगा, फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्य राशि पर्याप्त होगी। जब उन्होंने मस्जिद आकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे मांगा। जब सप्टेणकर ने उसे सहज दे दिया तो बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, ये श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चित होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वह दंपति शिरडी को आए और बाबा के चरणों में बालक को रखे फिर उस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे श्री साईनाथ, आपके ऋण पर हम किस प्रकार चुका सकते हैं। आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। हम दीनों का आप सदैव कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में सोते जागते हर समय ना जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन लीन हो जाएगा, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उसके 2 पुत्र भास्कर और दिनकर उत्पन्न हुए। इस प्रकार सप्टेणकर दंपति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं होते। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।